मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर 4 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। अब इंतजार है 4 जून का, जिस दिन नतीजे आएंगे। नतीजों के पहले दावों का जोर है। बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा शुरुआत से क्लीन स्वीप पर सवार है, यानी कि वो 29 में से 29 सीट जीतने का दम भर रही है। भाजपा ने 4 जून को बड़े जश्न की तैयारी भी शुरू कर दी है। हर जिला कार्यालय में जश्न की तैयारी शुरू करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला कार्यालयों को कहा गया है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत और पीएम मोदी की हैट्रिक का जश्न मनाएं। बीजेपी कह रही है कि जीत प्रचंड होगी तो जश्न भी प्रचंड होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मोदी जी के नेतृत्व में अथक मेहनत की है और उसके परिणाम जब 4 तारीख को आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता इस देश के हर एक नागरिक के साथ जश्न मनाएगा। उससे पहले जो तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की बैठकें प्रारंभ हो जाएंगी और ये एक अनवरत चलने वाला हिस्सा है जो इस बार भी चलेगा। बीजेपी क्लीन स्वीप का दम भर रही है तो कांग्रेस भी हार मानने को तैयार नहीं है। जश्न की तैयारी कांग्रेसी खेमे में भी चल रही है। कांग्रेस 12 से 15 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इन दावों के बीच जश्न की तैयारी या कहें जश्न का प्लान भी तैयार है, यानी जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन जश्न भी अलग अंदाज में होगा। पीसीसी में रंग रोगन के साथ ही लड्डुओं के ऑर्डर तक दे दिए गए हैं। 4 जून को जब परिणाम आएंगे, भाजपा के पैरों तले जमीन खसक चुकी होगी। 10 साल पहले देश की जनता ने जो प्रचंड बहुमत भाजपा सरकार को दिया था और जो वादे मोदी सरकार ने विपक्ष में रहते हुए किए थे, देश की जनता को कहा गया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, महंगाई पर अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। सारी मोदी गारंटियों में मोदी सरकार विफल साबित हुई। आज देश की जनता का कहीं न कहीं भाजपा सरकार से मोह भंग हो चुका है। तो जब 4 तारीख को परिणाम आएगा तो देश की जनता इस बदलाव, इस परिवर्तन का जश्न मनाएगी। निश्चित ही हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में हम डबल डिजिट में अपनी सीटों को लाने वाले हैं और सभी कर्मठ कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में उत्साहवर्धन करेंगे। बीजेपी भले ही क्लीन स्वीप के दावे करे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार राम मंदिर जैसा अहम मुद्दा होने के बाद भी भाजपा के पक्ष में 2014 और 2019 जैसी लहर नहीं है। शायद यही वजह है कि 2014 में महज 2 और 2019 में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस को अपनी बढ़त की उम्मीद है। बीजेपी के क्लीन स्वीप के दावे के बीच इसलिए वो जश्न की तैयारी में है। देखना यह है कि किसके दफ्तर में 4 जून को पटाखे फूटते हैं और कहां सन्नाटा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा दावा जश्न का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर किसे कॉन्फिडेंस, किसे ओवर कॉन्फिडेंस, किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप की उम्मीद, कांग्रेस को कहां से नजर आ रही डबल डिजिट में सीट मिलने की संभावना, चुनाव में क्या चला, मोदी मैजिक, हिंदुत्व या फिर विपक्ष के परिवर्तन का जोर। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अब परिणामों की घड़ी बहुत नजदीक है और अंतिम चरण का मतदान होना शेष है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा, लोकतंत्र की शपथपदी होगी और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो निश्चित रूप से कोई खुश दिखेगा और कोई दुखी। हालांकि दोनों तरफ ही जश्न के दावे किए जा रहे हैं, तो किसका जश्न जोश का जश्न साबित होगा और किसका होश का, ये देखना भी दिलचस्प होगा। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की बात कर रही है, तो वहीं कांग्रेस डबल डिजिट यानी दहाई की संख्या का आंकड़ा पार करने की बात कर रही है। अगर देश की बात करें तो अब की बार 400 पार के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज दिख रही है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि जो उनका इंडिया यानी इंडी अलायंस है वो इस बार राजनीतिक परिवर्तन का गवाह बनेगा। कुल मिलाकर दोनों तरफ से वादे और दावे पूरे पुख्ता तरीके से किए जा रहे हैं। दोनों तरफ से जोर आजमाइश की जा रही है, दोनों तरफ से दम भरी जा रही है कि वो जीत कर आएंगे। अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें, खबरों की बात करें, तो खबर यह भी है कि इस बार
सरकार का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में न होकर कर्तव्य पथ पर होगा। तो इतना उम्मीद है कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे भारतीय जनता पार्टी को, और अब की बार फिर से मोदी सरकार का नारा जो है वो जीवंत होगा। वहीं कांग्रेस कह रही है, राहुल जी कह रहे हैं कि खटाखट खटाखट और कांग्रेस फटाफट और भारतीय जनता पार्टी सफाचट, इस प्रकार की बातें कांग्रेस कर रही है। बहरहाल दोनों ही दलों के दावों में कितना दम है, यह दम तो 4 जून को ही पता चलेगा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र पैगवार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, अगर पिछले चुनावों की बात करें, नतीजों की बात करें, तो बहुत ज़्यादा कांग्रेस को खोने को कुछ है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी अगर अपना अधिकतम प्रदर्शन कर लेती है तब भी उसके पास सिर्फ 1 सीट उसको मिलेगी। लेकिन अगर कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो निश्चित रूप से वो 2009 का इतिहास दोहरा सकती है। आपको क्या लगता है कि चूंकि 400 पार की बात कर रहे हैं तो कई राज्य चाहिए जिनमें क्लीन स्वीप होना चाहिए, और खासकर जो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी अधिकतम सीटें ले चुकी थी, तो साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में और ऐसे प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली हैं, उन सब जगहों पर अच्छा परफॉर्मेंस करना होगा। तो आपको लगता है कि ये 400 पार जा पा रहे हैं? नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो परसेप्शन बनाने का प्रयास किया चुनाव के पहले, 400 पार, मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप, और साथ में उन्होंने जोड़ा था कि हर बूथ पे 370 वोट प्लस करेंगे, और 2 चीजें तो 4 तारीख को खुलेंगी कि 400 पार और पूरे का पूरा क्लीन स्वीप। लेकिन एक चीज तो वोटिंग के साथ ही बड़े स्पष्ट तरीके से किया कि जो वोटिंग परसेंटेज जो जिसका दावा कर रहे थे, जो 370 वोट बढ़ाने की बात कर रहे थे, वो दावा एक गुब्बारे की हवा जैसा वोट डलते ही निकल कर बाहर हो गया। कहीं ना कहीं जो हवा बनाने की उन्होंने प्रयास की, वो हवा तो शुरुआत में वोटिंग के साथ ही निकल गई। तो जो जिस आधार पर वो बात कर रहे थे, जब वो आधार ही नहीं बचती है तो 400 पार और क्लीन स्वीप की बात कहां तक है, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि जो देश का सिनारियो है, मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से पिछली बार एक ही सीट आई थी, लेकिन पिछले वर्ष के चुनाव में और अब के चुनाव में बहुत फर्क होता है। हर चुनाव अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग परिस्थितियों में और समय काल परिस्थिति के हिसाब से चुनाव होता है। कहीं ना कहीं 10 साल की एक जो लोगों को उम्मीद थी, वो 5 साल के बाद लोगों को लगता है कि एक बार और मौका मिलना चाहिए। उसके पहले लगातार 10 साल तक कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, लेकिन वो उम्मीदें जब पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी से हटा, और जो बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार है, और जहां तक रोजगार की सवाल उठाते हैं, चाहे किसानों की आय की बात करें, उनमें लगातार कहीं ना कहीं लोग निराशा के भाव आए। दूसरी बात, मध्य प्रदेश और जो आसपास के हमारे राज्य हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, इन सब राज्यों में पिछले बार कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, वो बहुत कम सीटें मिली थी। लेकिन आज हम देखते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश को आप देख लें, चाहे राजस्थान को देख लें, चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली को ऊपर की तरफ नॉर्थ इंडिया में जाते हैं, निश्चित रूप से इन सब जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी गेन कर रही है। कहीं पे भी खबर नहीं है कांग्रेस पार्टी लूज कर रही है। तो लगातार जो गेन की जो खबर आ रही है, मैं आज वो नहीं कह रहा हूँ कि जो जिस तरीके से उन्होंने बात करी थी गेन कर, लेकिन गेन कांग्रेस पार्टी कर रही है, और वो जब गेन कर रही है तो 400 पार आएंगी कहां से, ये सब बातें समझने की बात है। कहने पे तो हम कुछ भी कह सकते हैं कि 29 में से हम 58 सीट जीत जाएंगे, तो कोई रोक थोड़ी उस बातों में, लेकिन वास्तविकता से हमें कहीं ना कहीं समझ के चलना होगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, अच्छे कैंडिडेट दिए हैं, और जब रिजल्ट आएंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी संभावना है, जो लोग कैंडिडेटों से बात हुई है, जो रिपोर्ट आई है, उससे हमें 12 सीटों का अनुमान है कि लगभग 12 सीटें हम जीतेंगे। वंदना जी, जिस प्रकार से 400 पार की बात की जा रही थी, हालांकि वो नारा जिस प्रकार से शुरुआत में बुलंद था, और जब वोटिंग परसेंटेज कम रहा चरण दर चरण, चौथे चरण से उसमें एक औसत मतदान ठीक ठाक हुआ, लेकिन फिर वो नारा कहीं धूमिल पड़ा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, इस बात के दावे में वो कहीं भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं कमजोर दिख रही हो, लेकिन जो 400 पार की बात थी मंचों से, वो अचानक से कहीं गायब हो गई। कांग्रेस ने पहले तो ये कहा कि उनके 400 नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस का आप
सने सने कॉन्फिडेंस देखिए कि पहले उन्होंने कहा कि 400 पार नहीं आ रहे हैं, 400 पार नहीं आ रहे, लेकिन चौथे पांचवें चरण तक आते आते कांग्रेस ये कहने लगी कि अब मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। ये एक ग्रेजुअली एक डेवलपमेंट कांग्रेस के कॉन्फिडेंस में हुआ है। इस डेवलपमेंट के पीछे की वजह क्या मानती हैं आप? जी नमस्कार नवीन जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए नवीन जी, जो एक शायरी है कि जन्नत की हकीकत सबको है मालूम, पर दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो कांग्रेस का ख्याल अच्छा है, वो ये सोच रहे हैं कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये उनके जो भ्रम है ये 4 जून को टूट जाएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी आज भी ये कहती है कि मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं और समस्त जो भारत है वहां पे हमारी 400 से ज्यादा सीटें हम जीतकर अपनी सरकार बनाकर रहेंगे। और हम यूं ही नहीं कहते कि हम अपनी सरकार बना रहे हैं, उसका कारण है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। आप आज जनता के बीच में जाइए, आप एक छोटे से अबोध बालक से पूछेंगे कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो वो ये बताएगा कि मोदी। तो ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी है। आपको कोई भी ये जाकर आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई छोटा बच्चा भी ये नहीं बोलेगा कि राहुल गांधी। तो ये राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी है और ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी है। और मोदी जी ने ये पॉपुलैरिटी यूं ही नहीं गेन करी है, उन्होंने जनता के बीच में जा जाकर जो बार बार जनता को संबोधित किया है, जनता के लिए विकास के लिए जो कार्य किए हैं, उसी के आशीर्वाद के रूप में जनता हमेशा ये चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हो। देखिए उन्होंने देश के कल्याण का काम, विकास का काम तो किया ही है, कहीं ना कहीं उन्होंने विश्व पटल पर भी हमारे नाम को अंकित किया है। G21 जो समिट हुआ है वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अचीवमेंट है भारत का। एक जमाना था जब इंडियंस जब बाहर जाते थे, दूसरे देशों में जाते थे, तो अमेरिका हो या किसी और देश, G20 जो हुआ है ना, वो G20 जो समिट है वो ऐसा जैसे ओलंपिक्स होते हैं उसकी सबको मेजबानी मिलती है, ऐसे वो एक क्रम है। संयोग हुआ कि वो इस बीच में है, उसको मतलब किसी उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो और ऐसा हो तब वो मिलती है। वो जो सदस्य देश हैं अगली बार किसी और को भी मिलेगी अवश्य। देखिए G20 अब जैसे जब G21 कह सकते हैं क्योंकि एक और देश उसमें शामिल हो गया है, तो उसकी मेजबानी हमें मिली। लेकिन उसे आपने देखा कि मोदी जी ने किस प्रकार से, देखिए हर व्यक्ति जंगल में नाचा मोर किसने देखा। देखिए अगर वो समिट ऑर्गेनाइज कराने में, अच्छे से कराने में, उसको वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड क्लास एडवर्टीजमेंट देने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसके अलावा अगर हम इंडियंस की बात करें जो एनआरआईज दूसरे देशों में रह रहे हैं, आज उन्हें भी एक गर्व महसूस होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। उन्हें भी वहां पे वो इंपॉर्टेंस मिलती है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। आप देखिए दुबई में किस प्रकार से मंदिर की स्थापना की गई, ये सब चीजें कांग्रेस के जमाने में क्यों संभव नहीं हुई? क्योंकि कांग्रेस ने प्रतिक्रिया लेता धर्मेंद्र जी, देखिए शैलेंद्र पटेल जी का कहना है कि जो नॉर्थ सेंट्रल इंडिया है, उत्तर मध्य भारत में भारतीय जनता पार्टी अपना अधिकतम प्रदर्शन पिछले चुनाव में कर चुकी है। अब बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी तो इन पूरे क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा इजाफा, हार्डली 20 सीटों का इजाफा होगा। लेकिन जो अन्य राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार आई है, जैसे कर्नाटका है, अभी हिमाचल है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब है, पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, झारखंड है, ये वो राज्य हैं जहाँ दूसरे विधानसभा, दूसरे राज्यों की सरकारें हैं, दूसरे दलों की सरकारें हैं, और उन राज्यों में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिली है। अगर वो राज्य और इंडिया गठबंधन में ज़्यादातर उन राज्यों की पार्टियां शामिल हैं, अगर इंडिया गठबंधन कुछ कमाल कर देता है, पहले वो इंडिया गठबंधन कह रहा था कि मोदी जी 400 पार नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब वो सरकार बनाने का दावा कर रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, और ये छठवें चरण के बाद ये थोड़ा जोर पकड़ा है माहौल। ऐसा क्यों? निश्चित तौर पर जब चुनाव शुरू हुआ था तब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रूप से बढ़त बनाई हुई थी, जिसे जैसे
चरण होते गए, पहले कांग्रेस ने यही दावा किया कि भाजपा की 400 पार नहीं होगी, लेकिन फिर दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ, पोलिंग परसेंटेज कम हुआ, या विपक्ष के पास जिस तरह की खबरें पहुंची तो विपक्ष 272 की बात करने लगा और भारतीय जनता पार्टी के भी सुर चेंज हुआ और उन्होंने कहा कि हम तो 370 और एनडीए 400 की बात हुई है, फिर बहुमत की बात होने लगी है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता चला कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जयराम रमेश, वो तो इस तरह का दावा कर रहा है कि हम 24 घंटे में 4 जून के बाद 24 घंटे में हम प्रधानमंत्री कौन होगा ये तय कर लेंगे। हालांकि ये सब बातें अतिशयोक्ति लग रही हैं और राजनीति में इस तरह के वादे दावे कहीं रह नहीं जाते हैं। जैसे कि अभी हमने 2023 का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में देखा, जब चुनाव हुए थे तो दोनों ही राजनीतिक दलों जो नतीजे आए वो दोनों ही राजनीतिक दलों को विस्मृत करने वाले थे। भाजपा को भी, भाजपा को जिसने सरकार बनाई उस भाजपा को ये नहीं मालूम था कि वो इतनी बम्पर सीट जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी की 116 के आगे 120 और 125 की बात कर रही थी। नतीजा क्या हुआ, और कांग्रेस के तो मंत्रिमंडल तय हो गया था कि कांग्रेस में मंत्री किसको बनना है और नतीजे क्या आए थे। राजनीति में इस तरह के दावे देखिए मीडिया के सामने किए जाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, और अभी एक जो अंतिम चरण का चुनाव है उसमें भी माहौल बनाने के लिए किए जाते हैं। देखिए अब तो प्रधानमंत्री जी हमारे योग करेंगे, पूरा देश उनको देखेगा, अंतिम चरण का चुनाव है परसों। तो इस तरह की जितनी भी टैक्टिक्स हैं, दावे प्रति दावे, घोषणाएं, और उन सब का चुनावों में कोई बहुत ज़्यादा असर मुझे लगता है कि जनता पर नहीं होता। जनता एक मानस बना चुकी होती है। रही बात कांग्रेस के इस दावे की कि मध्य प्रदेश में डबल डिजिट में वो आएंगे, तो देखते हैं। और जैसे भाजपा का दावा है कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, क्लीन स्वीप भाजपा 2019 में भी कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो बहन है उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप नहीं करती है, क्योंकि अब पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक आपका है, तो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में किसकी होगी? जी, ये आपका प्रश्न है ना, का जवाब मैं जरूर क्योंकि यदि आप जीतते हैं तो आप मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। यदि आप 28 रहते हैं तब क्या होगा, और आप 26 पर आते हैं या 27 पर आते हैं तो क्या होगा? किस जिम्मेदारी किसकी तय होगी? प्रत्याशी चयन पर आप बात करेंगे, प्रदेश भाजपा नेतृत्व की बात होगी, सरकार पर जिम्मेदारी तय करेंगे, या आप जब राष्ट्रीय नेतृत्व पर के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके नाम पर तय करेंगे? जीत होगी तो मोदी जी की होगी। ठीक यही बात कांग्रेस में भी लागू होती है। कांग्रेस बोल रही है डबल डिजिट में, हालांकि शैलेंद्र पटेल जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत गंभीर राजनेता के रूप में उनकी छवि है, और मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पढ़ लिख कर बहुत गंभीरता के साथ राजनीति करते हैं। लेकिन उनका दावा भी मुझे बहुत हकीकत के करीब नहीं लग रहा है कि कांग्रेस डबल डिजिट में आएगी, क्योंकि डबल डिजिट में यदि कांग्रेस आती या आने वाली होती तो प्रदेश में एक अलग माहौल होता, और राजनीतिक दलों को कि सब लड्डुओं का ऑर्डर दिया गया है, बैंड बाजी का ऑर्डर दे दिए गए हैं, इस तरह की बातें जी कितनी हकीकत में तब्दील होंगी ये हमें 4 जून को पता चलेगा। एक बहुत देसी कहावत है, दोनों ही जो प्रवक्ता हैं दोनों ही ग्रामीण परिवेश से आते हैं। एक कहावत है कि नाऊ नाऊ उबाल के इतने मुंडो तो आगे आए। 4 जून को हमें पता चल जाएगा कि किस राजनीतिक दल ने कितनी तैयारी की थी, जनता तक वो अपनी बात किस हद तक पहुंचा पाए। तो शैलेंद्र पटेल साहब हमारे साथ हैं, और चूंकि एक सक्षम और ख्यात राजनेता हैं, 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनके नतीजों ने निश्चित रूप से चौंकाया। मध्य प्रदेश में जहां सरकार बनाने का दावा कर रही थी कांग्रेस, वहां इस नंबर पर रह जाएगी उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। छत्तीसगढ़ में भी वैसा ही झटका लगा, राजस्थान में सरकार चली गई। राजस्थान का तो एक बोलते हैं कि वहाँ का इस टाइप का एक राजनीतिक स्वभाव है, राजनीतिक परिपाटी इस प्रकार की है। तो ये जो अंदाजा पिछले चुनाव से ये तो हो गया है कि ऐसा भी हो सकता है कि अंदाजा जो हम लगा रहे हैं वो अनुमान के विपरीत चला जाए। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्लीन स्वीप हो जाए, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जो शैलेंद्र पटेल साहब कह रहे हैं कि डबल डिजिट में कांग्रेस पहुंच जाए, क्योंकि सारे राजनीतिक पंडितों के अनुमान, सारे मीडिया के अनुमान सब धराशायी हो गए थे 23 के चुनाव में। तो 24 में क्या चौंकाने वाला रहेगा? अब चूंकि शैलेंद्र पटेल साहब ने वो 2023 वाली हार का भी स्वाद चखा है, तो हार का अनुभव भी
जीत के बहुत करीब ले जाता है व्यक्ति को। तो शैलेंद्र जी, क्या ऐसा रहेगा, आपको क्या लगता है, क्यों डबल डिजिट, आपको क्यों लग रहा है कि मध्य प्रदेश आपको डबल डिजिट में पहुंचाएगा? देखिए नवीन जी, मैं बड़ी स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात आपने और धर्मेंद्र जी ने अभी कही है। धर्मेंद्र जी बड़ी पैनी नजर से राजनीति पे नजर रखते हैं और बड़ा सटीक अनुमान उनका निकलता है चुनाव को लेकर, और आपका भी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आए थे दोनों पार्टियों के। तो आज हम जनता का मिजाज, किसी के पास कोई पैरामीटर नहीं जो बोल देगा कि यही रिजल्ट आएगा। चुनाव के पहले जो माहौल था वो माहौल कुछ और था। चुनाव चालू हुआ जब कुछ और था और खत्म होते होते कुछ और चला गया। तो आज प्रेडिक्शन करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। ये हमारा अनुमान है, जो हमें फीडबैक मिला उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। वंदना जी को जो फीडबैक मिला शायद उस हिसाब से बता रहे हैं। ये तो 4 तारीख सच्चाई बताएगी क्या होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, हमारा जो आधार है, वो आधार एक तो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की है, जो अपने आप में देश के चुनाव में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी बात, जो वादे जो किए गए लगातार 10 सालों से, चाहे मोदी जी के चेहरे पे लड़े, लेकिन सबसे ज्यादा वो वादे तो पूरे नहीं हो पाए ना, जो पहले चुनाव से लेकर आज तक किया गया चुनाव था। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जो कहने में यहाँ पर आती है कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, जब मध्य प्रदेश के चुनाव की बात करें तो मोदी जी के नाम से गारंटी दी गई थी कि 2700 रुपए क्विंटल में हम गेहूं खरीदेंगे, हम कहीं ना कहीं 3000 रुपए लाडली बहनाओं को देंगे, 3100 रुपए हम में धान खरीदेंगे, 450 रुपए में सिलेंडर में देंगे। लेकिन ये वादे कहीं ना कहीं हवा में चले गए। जिस तरीके से 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने किसान कर्ज माफी की बात की थी और शुरुआत की थी, लेकिन कुछ दिनों लोकसभा चुनाव में उसी का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और कहीं ना कहीं सरकार में होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीट मिली, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी 4-5 महीने में सरकार के प्रति भी बनी कि वादा पूरा नहीं हुआ। आज वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बन रही है। जो 27 रुपए क्विंटल गेहूं की बात करी या 450 रुपए सिलेंडर की बात किया, 3000 रुपए लाडली बहना को देने की बात, वो बात आज कहीं ना कहीं जनों के मन में बीच में है। दूसरी बात, जो 5 महीने का जो कार्यकाल 6 महीने का मोहन यादव जी का रहा है, वो मध्य प्रदेश के कार्यकालों में बहुत ही हल्का और बहुत हम कहेंगे स्तर का रहा है। लगातार क्राइम बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, लगातार की सरकार के ऊपर कोई कंट्रोल नाम की चीज नहीं है। जिस तरह का एक प्रशासन में दबाव होना चाहिए वो नहीं है। लोग उस निर्णय से भी कहीं ना कहीं नाखुश हैं कि हमें किस तरीके की सरकार के लिए हमने वोट दिया होगा और किस तरीके हमें सरकार मिली। ये सब कांग्रेस के लिए फेवरेबल है। और सबसे बड़ी बात है, जो कैंडिडेट सिलेक्शन इस बार कांग्रेस पार्टी ने किया, सभी से विचार विमर्श करके किया, किसी को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जिले के और लोकसभा के लोगों के साथ बैठकर मंथन कर बातचीत कर कि आप बताइए कौन आपका कैंडिडेट होगा। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके परिणाम इस चुनाव में। वो वंदना जी, शैलेंद्र जी कह रहे हैं, एक देखिए उनका प्रत्याशी चयन, उनका कोऑर्डिनेशन, दूसरा जो तमाम आपके कमिटमेंट थे, जो मास अपील करते हैं, वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लॉजिकल है उनकी बात, बड़े रीजनिंग के साथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल डिजिट में जाएंगे। और आपकी जो बात है वो उत्साह वाली है, वो जोश वाली है, जुनून वाली है कि नहीं वैसे क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन आधार की बात अगर हो तो क्या? देखिए नवीन जी, आधार के साथ मैं ये कहूंगी कि हम 29 की 29 सीटें पार करेंगे। देखिए, जब विधानसभा चुनाव जो होता है वो लोकसभा चुनाव का ट्रेलर होता है। इन्होंने ही कहा कि जनता का जो मिजाज है वो हमें विधानसभा चुनाव में पता चल जाता है। तो जनता ने विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के लिए उनका मिजाज स्पष्ट कर दिया था कि कांग्रेस पार्टी को वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। दूसरी बात, अगर हम कांग्रेस पार्टी की तथ्यात्मक रूप से हम बताएं कि क्यों कांग्रेस पार्टी हार रही है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से मुख्य बिंदु ये है। पहला तो इनका प्रत्याशी चयन किया। इन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात की, लेकिन इन्होंने मात्र एक नेता पत्नी को टिकट दिया। रही बात, दूसरा जो बिंदु है वो है इनके जो नेता हैं उनकी अभद्र टिप्पणियां। जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी महिलाओं के विषय में एक बलात्कार की पीड़िता की पहचान उजागर करना, इस प्रकार के जो स्टेटमेंट्स देते हैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। इनका जो महिला विरोधी चरित्र है जो राधिका घीरा जी के साथ इन लोगों ने किया, ये सब चीजें एक दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु जिसकी वजह से, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसकी वजह से ये हारेंगे, वो है इनका लीडरशिप फेलियर। आप देखिए, जो जीतू पटवारी जी हैं, उन्हें तो मैं हारू पटवारी नाम देना चाहूंगी। जब से वो आए हैं
कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के पलायन का रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। वहां वरिष्ठों का कोई सम्मान नहीं बचा है, सब आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। तो जब आंतरिक कलह इतनी ज्यादा होगी तो ये किस प्रकार से कह देते हैं कि इन्होंने बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ टिकट वितरण किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जीत के भी मैं आपको कारण बता देती हूँ, खास करके मध्य प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीतने का दावा करती है तो उसके तथ्यात्मक आधार है। पहला है मध्य प्रदेश का संगठन जो बूथ से लेके प्रदेश तक कार्य करता है। अब समय के बिल्कुल अंतिम चरण में है, लेकिन आपकी एक टिप्पणी बड़ी रोचक है और कि जीतू पटवारी का नाम हारू पटवारी। अब वो भले ही आपने व्यंग कसा हो तो अब एक और नाम देना चाहूंगी नवीन जी, मैं उन्हें चौपटनाथ, उन्होंने कांग्रेस में आने के बाद चौपट कर दिया है कांग्रेस वो जो नाम आपने दिए हैं वो कई बार अब उनका वो आपके नाम जो हैं वो उनका नामकरण होता है या उसके विपरीत रिजल्ट आते हैं, वो तो देखना जितना दिलचस्प रहेगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दलों को अभी संयम बरतने की ज़रूरत है। राजनीति के बियाबान में कब इस दावे ऐसे उड़ जाते हैं पता नहीं चलता। कई लहर आई, कई लहर चली गई। 2018 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो 2019 में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 28 सीटें जीती थी। तो विधानसभा चुनाव का लोकसभा चुनाव से अभी हमने बहुत ताज़ा उदाहरण देखा पिछली बार। दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण और कांग्रेस पे आरोप लगाने की बात और भाजपा के पक्ष की बात, मैं उस पर हालांकि नहीं जाना चाहता, बड़ा विवादित मुद्दा है। एक लोकसभा प्रत्याशी अपनी एक महिला मतलब पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष से जिस तरीके से बात कर रहे हैं फ़ोन की पर, उनका ऑडियो टेप बहुत वायरल हुआ है। अब कांग्रेस ने उस मामले को कैच क्यों नहीं किया है, कांग्रेस का उसको समझ नहीं पाई। उस पर भारतीय जनता पार्टी में कितने सवाल जवाब हुए, कितने कान पकड़े गए, कितनी बार उठक बैठक लगवाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में जो भाजपा का संगठन है वो ठाकरे जी, प्यारेलाल जी द्वारा बनाया गया संगठन है, जिसकी देश में मिसाल दी जाती है। चरित्र निर्माण के अपन गीत गाते हैं संघ की शाखा में, कमरे में भी। आपकी पार्टी का एक जिला अध्यक्ष एक पड़ोसी जिले की महिला अध्यक्ष से, हो सकता है वो फर्जी ऑडियो हो, उसकी आपकी सरकार है। फिर वही बात कि प्रदेश से लेकर केंद्र तक आपको फोरेंसिक साइंस लैब में उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग की जांच करवानी चाहिए थी। और यदि वो जो भी था उसको, क्योंकि पार्टी की छवि से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। हजारों लाखों लोगों ने, लेकिन ये हजारों लाखों संवैधानिक कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन समर्पित करके भारतीय जनता पार्टी बनाई है। और ऐसे लोग जिस तरीके से फोन पर बात कर रहे हैं उससे आप उनका अपमान हुआ है मध्य प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी संगठन को सबसे पहले ऐसे लोगों को, वो कोई भी कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो पार्टी संगठन से बड़ा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले उस आदमी, भले ही चुनाव चल रहे थे, आप मैसेज देते कि हमने यदि कोई कार्यकर्ता ऐसा है या नेता है उस पर हमने कार्रवाई की है, जैसा आपने नहीं किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन कैसा किया, भाजपा ने कैसा किया, ये नतीजे बताएंगे। वैसे भी चुनाव जो हुआ है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ है, लेकिन कई जगह प्रत्याशियों की छवि राष्ट्रीय मुद्दों से ज़्यादा हावी हो गई है। बिल्कुल ठीक बात। तो हम 4 जून को इसी चैनल पर फिर से बात करेंगे। धन्यवाद। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कई बार कुछ मुद्दे धार्मिक होते हैं, कुछ मुद्दे भावनात्मक होते हैं, सामाजिक होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो वाकई में मुद्दे होते हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। लेकिन कोई मुद्दा ही नहीं है जो इन मुद्दों को जनता के करीब तक ले जा पाए। पिछले कुछ चुनावों से तो लगातार यही परिपाटी बनी हुई है। तो अब की बार 400 पार या अब की बार हाथ का बार क्या रहेगा? चूंकि पिछले चुनावों का जो ट्रेंड है वो अब अप्रत्याशित नतीजे देने वाला है। तो अगर अप्रत्याशित नतीजे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर हों ऐसा नहीं है, वो कांग्रेस के लिए भी बेहतर हो सकते हैं। वो कांग्रेस के लिए नुकसान का कारण हो ऐसा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का कारण हो सकते हैं। लेकिन नतीजे जो भी होंगे निश्चित रूप से अप्रत्याशित ही होंगे, क्योंकि इस बार का चुनावी माहौल भी लगभग वैसा ही बयान कर रहा है। आई इंडिया एजेंडा में इतने, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।